बिजनेस करने से आखिर इतने लोग डरते क्यों हैं और बिजनेस में इतना ज्यादा नुकसान क्यों होता है? आपको मैं 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा जिससे डर भी खत्म होगा और नुकसान भी नहीं होगा। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर बिजनेस क्या होता है। बिजनेस और कुछ नहीं है, इट इज अ चेन ऑफ राइट डिसीजंस। यानी एक ऐसी चेन है, एक ऐसी कड़ी है कि आपको बस सही डिसीजंस लेते जाना है। जब आप सही डिसीजंस लेंगे तो वो कड़ी अपने आप जुड़ती जाएगी, बिजनेस में ग्रोथ अपने आप आती जाएगी। अब प्रॉब्लम सारी यहीं पे है कि लोग सही डिसीजंस नहीं ले पाते। छोटे बिजनेस ओनर्स सही डिसीजंस ले ही नहीं पाते हैं। और वो क्यों नहीं ले पाते, पहले उसको समझते हैं। भाई, किसी भी डिसीजन को, सही डिसीजन को लेने के लिए ना, आपको पहले तो प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ही नहीं समझ आएगी तो डिसीजन कैसे लोगे? सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं मेरे सर में बहुत दर्द है, तो डॉक्टर क्या करता है? आपको कहता है पहले भाई टेस्ट करा के आओ। आप जब टेस्ट करा के आते हैं, अपनी रिपोर्ट्स दिखाते हैं, तब डॉक्टर आपको एकदम सही सॉल्यूशन पर लेकर जाता है, राइट? लेकिन वो क्या करता है इंटरनली? वो तो आपको सॉल्यूशन दे रहा है। वो क्या करता है? वो सही प्रॉब्लम ढूंढता है। आप इस बात को समझ रहे हैं ना? बस वैसे ही एक छोटे बिजनेस ओनर को भी एक डॉक्टर की तरह बनना होता है। सबसे पहले अपने बिजनेस को ऑडिट करना सीखिए। यह स्टेप नंबर 1 है। अपने बिजनेस का ऑडिट करना सीखिए। उस ऑडिट के अंदर आपको पता लगना चाहिए आखिर मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है, ग्रोथ में प्रॉब्लम आ कहां रही है। अब आप लोग बोलते हैं मेरी सेल्स नहीं बढ़ रही। अब हो सकता है सेल्स ना बढ़ रही हो क्योंकि भाई आपने अच्छे लोग नहीं हायर किए, या सेल्स ना बढ़ रही हो क्योंकि आप अच्छी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, या सेल्स ना बढ़ रही हो क्योंकि आपने डिमांड ही गलत फोरकास्ट की है, या सेल्स ना बढ़ रही हो क्योंकि आप गलत कस्टमर को पिच कर रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सही प्रॉब्लम को पता करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स मैंने पर्सनली देखा है यहीं पे फेल हो जाते हैं। वो सही प्रॉब्लम ही नहीं ढूंढ पाते और फिर वो क्या करते हैं? बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं लाखों रुपए की फीस पे कि भाई मेरी प्रॉब्लम तो पता करवा दो। तो सबसे पहली चीज सीखनी है प्रॉब्लम को पता करना। सही प्रॉब्लम क्या है, जो आउटकम चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, उसके पीछे की प्रॉब्लम क्या है। स्टेप नंबर 2, जब प्रॉब्लम पता लग गई, अब क्या करना है? अब सही डिसीजन लेना है। भाई यही बात है ना, प्रॉब्लम पता लग गई, अब डिसीजन लेना है। लेकिन यहां पे भी आप लोग एक बड़ी गलती करते हैं। आप डिसीजन नहीं लेते, आप डिस्कशन करते रह जाते हैं। कंसल्टेंट के पास गए, डिस्कशन कर दिया। किसी बिजनेस कोच के पास गए, डिस्कशन में लग गए। अपनी टीम के साथ बैठे, 5 वर्षीय योजना बना ली, डिस्कशन में लग गए। डिस्कशन पे डिस्कशन पे डिस्कशन, मीटिंग पे मीटिंग पे मीटिंग, स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी। अरे इसी कारण तो आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे भाई। लंबे लंबे डिस्कशन और लंबी लंबी मीटिंग्स के कारण आप डिसीजन पे नहीं आएंगे। वो तो केवल डिस्कशन है। आगे वो बढ़ता है जो डिस्कशन से डिसीजन पे आता है, और वही आपको भी करना है। आपको करेक्ट सटीक डिसीजंस लेने हैं। चाहे छोटे डिसीजंस लो, छोटे छोटे मल्टीपल डिसीजंस लोगे, जल्दी डिसीजंस लोगे, जल्दी आइटरेट करोगे, जल्दी फीडबैक मिलेगा, तो बिजनेस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आप क्या वेट कर रहे हो? अरे जब तक वो कैंसर नहीं पहुंच जाएगा ना पूरी बीमारी के अंदर, चलते रहने दो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे कर लेंगे और 5 वर्षीय योजना बनाते रहेंगे तब तक हम। क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाना कूल लगता है ना, बड़ी बड़ी बातें करना कूल लगता है सबको। स्टेप नंबर 3, जब आपने डिसीजन ले लिया, अब उसको एक्शन में बदलना है। एक बात समझ जाइए, अपने बिजनेस में बड़े एक्शंस मत लीजिए। आप ये मत बोलिए आज मैं 10 करोड़ के रेवेन्यू पे हूं, अब सीधा 100 करोड़ का रेवेन्यू करना है मेरे को। नहीं यार, आज 10 करोड़ के रेवेन्यू पे हो, पहले इसको 2x तो कर लो, 20 करोड़ पे तो पहुंचो। उसके बाद आप 50 करोड़ पे तो पहुंचो, उसके बाद 100 करोड़ की बात करेंगे ना हम। ये कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझ के। कोई भी बिजनेस इकट्ठा एक तरीके से नहीं चलता। आपको क्या लगता है इंडियन रेलवेज, सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट, सब एक ही बार में एक ही बड़ा प्रोजेक्ट होता होगा कि सब कुछ ऑटोमेटिकली चलता जा रहा है? नहीं भाई, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग टीम्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के लीडर्स हैं। इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनीज, जहां पे हजारों, टीसीएस जैसी कंपनीज, हजारों एम्प्लॉइज हैं, कैसे चलती होंगी ये कंपनीज? अरे प्रोजेक्ट डिफाइन किए जाते हैं, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट हेड्स होते हैं, उनके बिजनेस यूनिट हेड्स होते हैं जिनको हम बीयू हेड्स कहते हैं, उनके ऊपर और लोग होते हैं, फाइनली जो टॉप बिजनेस हेड्स को और सीईओ को रिपोर्ट करते हैं। आपको भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखनी होगी, सीखनी ही होगी। आप छोटा बिजनेस ओनर हैं, अपनी बुटीक चलाते हैं, आप अपनी दर्जी की दुकान चला रहे हैं, आप अपनी जूस की दुकान चला रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छे से सीख गए ना, आपकी गेम चेंज हो जाएगी। ये मैं दावे से कह रहा हूं आपको। अभी जो मैंने 3 स्टेप्स आपको बताए, अगर आप ये ढंग से सीखना चाहते हैं, तमीज से सीखना चाहते हैं, जेन्युइनली सही डिसीजंस लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो एक काम कीजिए, हम यही 3 चीजें सिखाते हैं MBA प्लस गुरुकुल में। आप बस MBA प्लस गुरुकुल ज्वाइन कर लीजिए। हम यही 3 चीजें सिखाते हैं, हम चौथी चीज सिखाते ही नहीं कोई। क्योंकि हमें पता है जिस दिन भारतीय बिजनेस ओनर सही डिसीजंस लेना सीख गया ना, अपनी गेम चेंज कर लेगा वो। ये तो क्लियर है एकदम। उसको काम करना आता है, मेहनत करनी आती है, बस बेचारा यहीं अटका हुआ है, सही डिसीजन नहीं ले पाता। और दुनिया क्या करती है? उसके साथ खेल खेलती है। ये सारे बिजनेस कोचेस खेल खेलते हैं क्योंकि आप उनके लिए एक कस्टमर है और वो चाहते हैं आप उनको बार बार पैसा देते रहें। हम ऐसा नहीं चाहते। हम तो एक बार आपसे एक योगदान मांगते हैं, केवल 3000 रुपए का, पूरे लाइफ टाइम के लिए।
आप हमारे लिए कस्टमर नहीं है, आप हमारे लिए एक स्टूडेंट हैं, एक शिष्य हैं, हम एक गुरुकुल हैं। तो मुझे बार बार आपसे पैसा नहीं बनाना। यह फर्क है हम में और बाकी सब में। अब आपको अगर यह बात समझ आ गई है और सही डिसीजंस लेना चाहते हैं तो भाई बहुत क्लियर सी बात है, पहला डिसीजन लो, एमबीए प्लस गुरुकुल में ऐप डाउनलोड करो हमारी एमबीए प्लस की। मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के साथ। उस ऐप को डाउनलोड करते ही अंदर आपको ऐप में एमबीए प्लस स्कॉलरशिप नाम का एक प्रोग्राम दिखेगा। उस प्रोग्राम की फीस दीजिए केवल 3,000 रुपए की, पूरी लाइफ टाइम की। तुरंत के तुरंत आपके लिए हमारा गुरुकुल यानी हमारी मोबाइल ऐप एक्टिवेट हो जाएगी। उस ऐप के अंदर जो हमने कंटेंट बनाया है, जो हमने क्लासेस बनाई हैं, ऑडियो क्लासेस हैं सारी की सारी, हम ऑडियो में पढ़ाते हैं, वीडियो में नहीं। क्योंकि ऑडियो में ना फोकस पूरा होता है, ध्यान पूरा होता है, कंसंट्रेशन पूरी होती है। तो आप जब वो ऑडियो क्लासेस करना शुरू करेंगे ना, वो बनाई इस तरीके से गई है, कोई थ्योरी, कोई उसमें फ्रेमवर्क, कोई ज्ञान, कोई केस स्टडी कुछ नहीं है। वो बनाई इस तरीके से जाती है कि आपके दिल तक आवाज पहुंचती है और आपको लगता है यार मेरे साथ ही हो रहा है जिंदगी में सब कुछ। और फिर आपको क्लास के एंड में सीधा हम एक डिसीजन लेना सिखाते हैं कि भाई ये वाली प्रॉब्लम है तो इस तरीके से इसको देखो, ये डिसीजन लो। वही 3 स्टेप्स जो मैंने आपको समझाए। अगर आप सही डिसीजंस ले लेंगे क्विकली, आप आगे बढ़ जाएंगे। बहुत आसान है बिजनेस को आगे बढ़ाना। ये 100-500 करोड़ का बिजनेस बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होती है। प्रोसेस होता है। प्रोसेस को बस शॉर्ट सर्किट मत कीजिए। आप लोग ना आजकल शॉर्ट सर्किट करना सीख रहे हैं बहुत सारे बिजनेस कोचेस से। जहां शॉर्ट सर्किट करेंगे आग लगेगी। प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट मत करना बस। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब मैं आपसे मिलूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरी क्लासेस करना चाहते हैं, मुझसे बिजनेस करना सीखना चाहते हैं, तो आपसे मिलूंगा एमबीए प्लस गुरुकुल में। वहीं पे आइए, अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए। जय हिंद।